हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो वो कौन सा टॉपिक रहेगा, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है करुण रस। तो नाम से ही अगर हम पहले नाम को देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई भी टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं है। सारा एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक के नाम, उस टॉपिक के अंदर ही छिपा रहता है। करुण रस, करुण मतलब क्या होता है? दुख, है ना। तो जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख रहे हो, एक एक स्त्री बैठी है जो कि दुखी है। तो आप लोग करुण रस का अर्थ लीजिए कि दुख। करुण रस क्या होता है? प्रिय व्यक्ति या वस्तु के हानि का शोक शोक जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसी को हम करुण रस कहते हैं। स्थाई भाव क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि किसी के भी मन में, अगर आप हैं चाहे मैं, हमारे मन में दया के भाव कब आते हैं? हमारे दया के भाव हमारे मन में कब आते हैं बताओ, और ये क्यों आते हैं, है ना। तो उसका उत्तर होता है दुख के कारण आते हैं। किसी भी दुख के कारण, या फिर अगर हमने किसी के दुख को सुन लिया, किसी को देख लिया जो दुखी है, तो हमारे मन में वो क्या, कौन से भाव आएंगे कि हाँ ये इंसान दुखी है। ठीक है। तो और अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए, या कोई इंसान है जो अपने परिवारजनों को छोड़ के चला जाए, कहीं भी हमेशा के लिए संन्यास ले ले, तो उसके मन में दुख के भाव आएंगे, शोक के भाव आएंगे। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थाई भाव कहते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। आश्रय कौन रहता है? जैसे रामायण में जो लक्ष्मण की वाइफ थी, ठीक है, लक्ष्मण की जो पत्नी थी, वो उनका नाम था उर्मिला। अब लक्ष्मण तो अपने भाई के भक्त थे, श्री राम प्रभु के। वो उनके साथ चले जाते हैं, सीता माता चल जाती है, लेकिन जब लक्ष्मण चले जाते हैं तब उर्मिला दुखी हो जाती है। ठीक है, कि मेरे पति 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए अपने बड़े भाई के साथ। बड़े भाई के साथ गए इस बात का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि वो उसको छोड़ के चले गए। तो वो क्या है, उनके मन में शोक है, दुख है कि वो उसको, उनको छोड़ के चले गए। आज हमारे पास फोन है, मोबाइल है, हम बातें कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। आश्रय कौन हुआ? शोकातुर व्यक्ति, मतलब उर्मिला जी हुई। आलंबन कौन है? जो मृत प्रिय या दिन व्यक्ति या जर्जर स्थिति, मतलब आलंबन कौन है? लक्ष्मण है, जो उन्हें छोड़ के चले गए हैं 12-13 साल के लिए। उद्दीपन का काम कौन कर रही है? हानि करने वाला, पूर्व स्मृतियां जो बिताए हुए उनके साथ कुछ अच्छे पल थे वो उन्हें याद करा रहे हैं। उस प्रिय व्यक्ति के गुण याद आ रहे हैं, वचन याद आ रहे हैं। अनुभव, अब इन सब के बाद रिएक्शन क्या हुआ? वो रो रही हैं, स्तंभित हो रही हैं, गिर जा रही हैं। ठीक है। तो अब संचारी भाव का काम कौन कर रहे हैं? ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, दैन्य, विषाद, उन्माद। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। हाँ, सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। तो ये जो कविता की पंक्तियां है ना, महाराणा प्रताप जी की जो बेटी है, उनसे, उनकी पंक्तियां हैं कि जब उनके भवन में आग लग गई थी और वो लोग वहां से चले जाते हैं और उनकी बेटी वहीं छूट जाती है। उनकी बेटी का नाम मैना रहता है। तो वो अपनी तुतली भाषा में बोलती है सिसक सिसक कर कि मुझे भूख लगी, मेरे भूख में, मुझे क्या है, भूख लगी है, और उसकी वजह से मैं उस भूख की आग से मैं क्या हो रही हूँ, जल रही हूँ। और ये मुझसे जो भूख की ज्वाला है, जो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही।
और कल से ही मुझे प्यास लगी है, जिसकी वजह से मुझे पानी पीना है। मेरा हृदय क्या हो रहा है, मतवाला हो रहा है। तो यहाँ पर कौन लिख रहा है, कवि ने लिखा है। किसकी बात लिखी है, महाराणा प्रताप की छोटी बेटी के ऊपर लिखा है। तो आश्रय कौन है, कवि का हृदय, कवि है, उनका हृदय है। अब आलंबन का काम कौन कर रहा है, महाराणा प्रताप की छोटी बच्ची जिसका नाम मैना था। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, भूख प्यास और क्रंदन, मतलब भूख लगी प्यास लगी, से समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, रोए जा रही है। तो संचारी भाव क्या है, दैन्य, विषाद, आवेग। तो जितने भी मैंने आप लोगों को रस पढ़ाए हैं, तो रस के आपके आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, संचारी और साथ ही साथ में उसका स्थायी भाव, ये सारे पॉइंट आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्थायी भाव तो आप लोग याद रखिएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी वो प्रश्न भी आ गया, करुण रस का स्थायी भाव शोक। फिर यहाँ पर करुण रस का संचारी भाव क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है संचारी भाव, कि उनको ग्लानि, मोह, उन्माद, स्मृति, चिंता, दैन्य, विषाद, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी है। उनको वो सारी चीजें याद आ रही है ना। संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। करुण रस का अनुभव क्या होता है, तो करुण रस का अनुभव स्तंभित होना, पछाड़ खाकर गिरना, रुदन, तो ये सारे हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए, अभी हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन, शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अंगार में। कौन सा रस है, तो ये वाली जो पंक्तियां है ना, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई हैं कि उनका अभी तो शादी हुई थी, उनके अभी हल्दी हाथ में थी, मेहंदी हाथ में थे, और अभी तो उन्होंने अपने, जैसे नई नवेली दुल्हन जब शादी होके जाती है तो उसकी लाज लज्जा, अभी तक वो धीरे धीरे बोलती है, सहम के रहती है, वो अभी तो खुली भी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, उसका संसार ही उजड़ गया। उसके जो माथे में सिंदूर लगा था, जिससे उसके चेहरे की गरिमा शोभा बढ़ गई थी, आज वही सिंदूर क्या बन गया है, अंगार बन गया है, आग बन गया है। तो इसमें कौन सा रस होता है, करुण रस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को करुण रस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके स्थायी भाव क्या है, इसके अनुभव क्या है, संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं, इसके उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और मुझसे पढ़वाते रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।